हेलो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग एनालिसिस पे। और होप आपको जो हीरो ज़ीरो स्ट्रैटेजी हमने बताई थी, जहाँ पे एक्सपायरी में अच्छा खासा डबल का प्रॉफिट हुआ, वो कैसे किया, क्या किया, ये भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बट आज मार्केट जो कि सुबह ही इतना बढ़ गया था और सब जगह पे पॉजिटिव न्यूज़ थी, क्योंकि कल यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया था और वो बहुत बढ़िया था, बहुत कम था, 3 मंथ्स लो था। फिर क्या ऐसे हुआ कि इंडियन मार्केट आज ऊपर जाके नीचे गिरा? तो इसका सबसे पहले रीजन मैं यहां पे बताऊंगा। इंडिया का जो जून का इन्फ्लेशन का डेटा आया है, ये 3 मंथ्स हाई पे आया है। तो हो क्या रहा है कि यूएस का इन्फ्लेशन तो कम हो गया, बट इंडियन इन्फ्लेशन बढ़ गया। इसके लिए आपने देखा रहेगा कि टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, अदरक और प्याज के भाव बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे आज आपको दिखाई दिया। अब इससे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। बट उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पे हमारी ये जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाना। क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी टेक्निकल के बेसिस पे कैसे एनालिसिस करते हैं, हम आपको ये कम्युनिटी पे बताते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड अगेन, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। अब मैं आपको दो चीज बताऊंगा। यहां पे आप देखोगे तो ये हीरो जीरो की स्ट्रैटेजी थी। 19,500 का सीई और 19,450 का पीई, ये दो कंसेप्ट पे हमने स्ट्रैटेजी बिठाई थी। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, विद अ वेरी लिमिटेड लॉस और अच्छा खासा प्रॉफिट। और ये आप हर एक एक्सपायरी पे कर सकते हो। आप फिन निफ्टी के एक्सपायरी पे कर सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी के थर्सडे के एक्सपायरी पे कर सकते हो। आने वाले दिनों में बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी और निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी फ्राइडे और वेडनेसडे को होने वाली है, तो आप यहां पे भी ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या करेंगे, तो आप देखोगे शरानुम ने गुजरात पेट्रोनेट के बारे में पूछा है, धर्मेंद्र जी ने टेक सॉल्यूशन के बारे में पूछा है, और राजेश कहानी जी ने किसके बारे में पूछा है, तो विप्रो के बारे में पूछा है। ये तीनों का एनालिसिस मैं एंड में आपको करके दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी पॉइंट है जो आपको ध्यान दे के समझना चाहिए और बस वहीं पे ट्रेड करना चाहिए। अब आप यहां पे कमेंट तो करते हो, बट आप लिखते नहीं हो कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे एनालिसिस चाहिए। तो मैं हमेशा डेली एनालिसिस करूंगा। तो जिन जिन को अपने अपने स्टॉक्स के एनालिसिस कैसे करते हैं मेरे से सीखना है, तो कमेंट सेक्शंस में अपने स्टॉक्स के नाम डालना चालू कर दो। अब चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। सबसे पहले आप देखोगे तो ये निफ्टी का मैंने आवरली चार्ट ओपन कर दिया है। ओके, अब यहां पे हो क्या रहा है, निफ्टी की स्टोरी थोड़ी सी देखेंगे हम कैसी है। निफ्टी आज दिन भर में गैप अप होके आवरली चार्ट में ऊपर चला गया, फैंटास्टिक। अब आप देख सकते हो कितनी बढ़िया कैंडल यहां पे निफ्टी ने फॉर्म कर दी। तो ये पूरा का पूरा बुलिशनेस है। और आप देख सकते हो ये लगभग निफ्टी का लाइफ टाइम हाई भी है, राइट? वेरी वेरी नाइस। फिर यहां पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था, एक छोटा सा पुल बैक आना चाहिए था और निफ्टी ऊपर जाना चाहिए था। ये नॉर्मली होना चाहिए, बट ऐसे नहीं हुआ। क्यों ऐसे नहीं हुआ? इन्फ्लेशन डेटा सही नहीं था, तो निफ्टी ने समझ लिया कि मुझे नीचे गिरना है। अब यहां से आप देखोगे ये पॉइंट, ये जो कंसेप्ट है, ये आपको जानना है कि एक ग्रीन कैंडल के अपोजिट एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल। फुल बॉडी का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा आप देख लो। ये फुल बॉडी नहीं है, ये दोजी है। ये फुल बॉडी नहीं है, ये एक सेलिंग प्रेशर दिखाता है। तो हम क्या करते हैं, हम जब भी ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करते हैं तो हम कोई भी कैंडल में ट्रेड करना चालू करते हैं। ऐसे कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहां पे आपको कंफ्यूजन है, ये समझ जाना है। बट जब हम ऐसे कैंडल्स देखते हैं तो डेफिनेटली ये पावरफुल कैंडल्स है, क्योंकि ये फुल बॉडी कैंडल है। अब उसके अगेंस्ट में जब
इतनी नेक्स्ट पावरफुल रेड कैंडल आती है और पूरे के पूरे पहले बड़ी ग्रीन कैंडल को नीचे के तरफ धकेल देती है, तब आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है। तो अब ये कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, बट कल हम कैसे ट्रेड करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का सपोर्ट क्या क्या है। तो आप यहां पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कुछ पॉइंट है सपोर्ट वाला, यहां पे कुछ सपोर्ट है, यहां पे कुछ सपोर्ट है। तो ये पॉइंट्स है जहां पे मार्केट नीचे के तरफ आके रुक सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट ने हमें बताया था कि यहां पे कुछ बायर्स बैठे हैं, यहां पे कुछ बायर्स बैठे हैं। तो इसका अब मतलब क्या है, तो देखते हैं कैसे हम इसको ट्रेड करेंगे। मार्केट ये पॉइंट से ओके, यहां पे ये पॉइंट के नीचे ये लगभग आप देखोगे ये कैंडल का नाम है स्पिनिंग टॉप। अब इसको स्पिनिंग टॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखोगे कैंडल की बॉडी छोटी और लेग्स बहुत बड़े हैं। ओके, एंड इन शॉर्ट ये न्यूट्रल पैटर्न है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम क्या करेंगे कि कल हम देखेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट कहां पे जा रहा है। अगर मार्केट ने कुछ इस तरीके से कैंडल बनाई, लगभग मैं कहूंगा 19370 के आसपास, ये वाले पॉइंट 19370 के आसपास, तब आप क्या करोगे, तो आप नीचे का ट्रेड लेने को देखोगे। कहां तक देखोगे, तो आपको पता चल रहा है कि यहां पे पहला टारगेट हो सकता है, तो 19350, भले 20 पॉइंट्स होने दो, बट ये आपका पहला टारगेट होगा। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहां पे नहीं रुकेगा, आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 19320। तो हमें दो टारगेट्स मिल गए। T1 क्या है? पहला टारगेट है 19350 का, सेकंड टारगेट है 19320 का। कहां पे एंट्री करेंगे? 19370 के बाद। क्यों करेंगे? क्योंकि स्पिनिंग टॉप के नीचे चला जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो मैं कहूंगा कि आप एक्चुअली जब मार्केट में कल इंट्राडे में आ जाओगे ना और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि लगभग मैं यहां पे 19390 के आसपास जैसे कैंडल बनेगी 15 मिनट्स की, मैं बता सकता हूं कि कौन सा स्टॉप लॉस आपको रखना है। क्योंकि स्टॉप लॉस यहां पे एक्चुअल बताना मुश्किल है, क्योंकि कैंडल्स के जो पैटर्न बनते हैं वहां से हम स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। तो ये नीचे के डायरेक्शन का हुआ। अब हम देखेंगे ऊपर के डायरेक्शन में हम कैसे जा सकते हैं। कंसेप्ट वापस सिंपल है, ये स्पिनिंग टॉप है 19480 का, ऊपर के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है, इसीलिए तो स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो गया है। तो 19480 के बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो लगभग आप 19535 तक ट्रेड कर सकते हो, ये पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट क्या होगा? 19560 का। तो यहां पे हमारे दो टारगेट्स कौन से हैं? T2 है 19560, T1 है 19535। एंट्री कहां पर के करेंगे? तो 19480 की एंट्री। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो अगेन स्टॉप लॉस हम रियल मार्केट में करेंगे। ये आवरली चार्ट है, ध्यान देना, ये आवरली चार्ट है, 15 मिनट्स का चार्ट नहीं है। इसके लिए यहाँ पे कंसेप्ट वाइज ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही कि आप छोटे छोटे अगर ट्रेड्स लोगे बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि कंसेप्ट को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, मार्केट आपको पूरा का पूरा कंफ्यूज कर देगा। तो निफ्टी के हमने दोनों लेवल्स देख लिए। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पे देखो बैंक निफ्टी, और हम देखना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो वापस बैंक निफ्टी के कंसेप्ट्स बहुत सिंपल है। अब यहां पे आप देख सकते हो, अगर यहां पे बैंक निफ्टी चला भी गया, ओके, अगर बैंक निफ्टी यहां पे चला भी गया, बट आप सेम चीज देखोगे नीचे के डायरेक्शन में सपोर्ट है, तो इसका मतलब क्या है? तो जब बैंक निफ्टी कुछ ऐसी कैंडल फॉर्म करके नीचे के डायरेक्शन में आवरली में आ जाएगा, ये लेवल्स कौन से हो सकते हैं? तो 44560 के नीचे, 44560 के नीचे आवरली कैंडल में
कुछ इस तरीके से आ जाएगा तो आप लगभग 200 पॉइंट्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि 44,315 हो सकता है। तो ये नीचे का कंसेप्ट हो गया बैंक निफ्टी का। ऊपर के लेवल पे आप कैसे ये करोगे, तो मैं कहूंगा आप ये पॉइंट्स ध्यान रखना। ये कौन सा पॉइंट है, तो 44,850 के ऊपर ही आप लॉन्ग के बारे में सोचना। कहां तक सोच सकते हो, 45K का पहला टारगेट और 45,080 का सेकेंड टारगेट। अगेन बेसिस क्या है, तो बेसिस यही है कि ये स्पिनिंग टॉप है। कोई एक डायरेक्शन में अगर बढ़िया आवरली में कैंडल क्लोज हो गया फुल बॉडी ग्रीन या फुल बॉडी रेड, तो मार्केट वही डायरेक्शन में अच्छा खासा भागना चालू हो जाएगा। ये कंसेप्ट है, बट एक्चुअल एंट्री पॉइंट के लिए डेफिनेटली हमें 15 मिनट्स के कैंडल को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली अगर हमें छोटा स्टॉप लॉस रखना है, हमें बड़ी मूव कैच करनी है, जैसे आज हमने निफ्टी की कैच की थी, मॉर्निंग में निफ्टी के अपवर्ड डायरेक्शन की कैच की थी, तो पहले तो हमें आवरली में कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा और फिर आवरली में ये जैसे मैंने लेवल्स मार्क किए हैं वैसे ही लेवल्स मार्क करके 15 मिनट्स में और डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। तो क्या आपको आवरली के बाद 15 मिनट्स में डिटेल एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं अगले बार 15 मिनट्स के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज डिटेल में समझा सकूं। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, तो नेक्स्ट बहुत सिंपल है, मैं आपको 1 बाय 1 डेली में ट्रेड्स के बारे में बताऊंगा। यहां पे आप देख सकते हो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, क्या इसको आप ट्रेड लेना चाहोगे, तो आइए देखते हैं कि क्या सच में गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को लेना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई स्टॉक को आपको लेना है तो आपको एटलीस्ट दिखना चाहिए कि कौन सी कैंडल्स कलर सबसे ज्यादा है। तो यहां पे देखो बट ऑब्वियसली दिख रहा है कि रेड कैंडल्स बहुत ज्यादा है, ग्रीन कैंडल्स बीच बीच में है। यहां पे भी देखोगे बहुत सारे रेड और ग्रीन है, यानी कि टोटली ये स्टॉक में कंफ्यूजन है। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो हमें ऐसे कुछ कैंडल्स चाहिए, बहुत ज्यादा ग्रीन और बहुत कम रेड। और यहां पे भी आप देखोगे आप बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके थक जाओगे। तो ये वाले स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट मैं ना कहूंगा, मेरे तरफ से नहीं करना चाहिए आपको ट्रेड। फिलहाल के लिए कुछ बड़ी मूव आने के चांसेस कम है, आप बार बार यहाँ पे कंफ्यूज होते रहोगे। और आप देख सकते हो डेली में भी बहुत सारे रेड कैंडल्स है जो सही नहीं है। टेक सॉल्यूशंस हम देखेंगे, टेक सॉल्यूशंस तो एक्चुअली आप देखोगे तो यहां पे कुछ रैली बन रही थी जहां पे आपको कैच करना चाहिए था ये और ये। अब यहां पे हो क्या गया, तो सडनली एक सेलिंग प्रेशर आ गया, ये कैंडल ने आपको बता दिया। अब टेक सॉल्यूशन में क्या चल रहा है, तो अब कंसोलिडेशन चल रहा है। ये कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। मैं कब एंट्री करूंगा, मैं डेफिनेटली एंट्री करूंगा जब वापस कोई ऐसी ग्रीन कैंडल आ जाए। कहां तक मैं ट्रेड लूंगा, तो ये मेरा पहला टारगेट होगा और ये मेरा दूसरा टारगेट होगा। तो होप टेक सॉल्यूशन का कंसेप्ट पता चला। फिलहाल बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको रुकना पड़ेगा ओवरऑल ट्रेड लेने के लिए। अब फाइनल कौन सा स्टॉक है, तो फाइनल विप्रो स्टॉक है। विप्रो में देखेंगे कुछ ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां पे एक चीज आप देख सकते हो कि विप्रो ऊपर के डायरेक्शन में कुछ पैटर्न बना के जा रहा है। ओके, यहां पे विप्रो ने एक डबल बॉटम फॉर्म किया है जो कि अच्छा है। ओके, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे अगर आपको ट्रेड लेना भी है विप्रो में, तो क्या आज ये डेली चार्ट में सही लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको यहां पे देखना पड़ेगा। यहां पे आज के दिन में अच्छी खासी विप्रो में सेलिंग प्रेशर आ गई है। तो मैं ट्रेड कब लूंगा, मैं तभी ही लूंगा जब विप्रो लगभग 395 के ऊपर चला जाए। ओके, और यहां पे देखोगे मेरा टारगेट क्या हो सकता है, तो मेरा टारगेट हो सकता है 408 का। मेरा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, तो मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है 387 का। और क्योंकि ये डेली चार्ट में है तो बस इतना ही मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा ट्रेड के लिए।
अगर इससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मुझे होल्ड करना है तो मुझे वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। यस, बट विप्रो ट्रेड के लिए सही हो सकता है, मुझे सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो होप आपको ये तीनों एनालिसिस पसंद आया रहेंगे, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में क्या करना है कल समझा रहेगा। अगर ये जो सेशन है आपको इंटरेस्टिंग लगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। कल से हम ऐसे ही आपको ये फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। अगर आपको नंबर देखने में कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली कमेंट करना, ताकि आप मुझे बता सको कि ये वाला सिखाने का तरीका सही है या जो पिछले बार मैं सिखाता था वो तरीका सही है। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू सून इन व्हाट्सएप कम्युनिटी।